बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अच्छा रखे। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मैंने आज आपके लिए कुछ ऐसे डायरेक्ट स्पीच लिखी हैं जिसमें हमने रूल्स अप्लाई करने हैं, यानी कि फैमिली कन्वर्जन है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास जुमला लिखा है ही सेज टू असलम आई लर्न माई लेसन। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेज है, और जब सेज लिखा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आपने ये वाले कोट वाले सेंटेंस में तब्दीली नहीं करनी होती। ठीक है, फैमिली चेंज नहीं करते, सब्जेक्ट को प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है, और सेज के साथ टू लिखा हुआ है तो आपने टेल्स लगाना है। ठीक है, आपके पास जो है इसके रूल्स लिखे हुए हैं। देखें ये लिंक आपके सामने शो हो रहा है मेरी प्रीवियस क्लास का, जिसमें मैंने ये रूल्स आपको लिखवाए हैं, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे। टेल्स टू की जगह आ जाएगा, टेल्स सेज टू की जगह आ जाएगा ही टेल्स असलम। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे और इसकी जगह आएगा दैट। आई किस में रिप्लेस होता है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन से, तो आई ही से रिप्लेस हो जाएगा तो ही आ जाएगा। और देखें पहले भी जुमला आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, अभी भी जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिख रहा हूँ, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज नहीं कर रहा। चेंज कब करेंगे? जब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो। ही थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ब में एस लग गया। ही आई के साथ माई आता है और ही के साथ क्या आता है? आपके पास रूल्स लिखे हुए हैं और आपको खुद भी मालूम है कि ही के साथ जो है वो हिस का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच था और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यू सेड अस यू लुक वरी। सेड लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें रूल अप्लाई होंगे। तो आपने क्या करना है, यू सेड, सेड सेड ही रहता है, अगर यहाँ पे टू होता तो आप टोल्ड लिखते। अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे, दैट आएगा। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपके पास तो यू जो है वो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होता है, और अस से किससे रिप्लेस होगा? वी में। वी जुमले में सेड लिखा हो तो आपने जो है कन्वर्जन करनी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो ये आपके पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। यू सेड अस दैट वी लुक्ड वरी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स शी सेड टू यू अलीजा कुक्ड फूड। सेड आ रहा है, सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है कोर्ट के बाद जो है आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। दूसरी बात, सेड के साथ टू लिखा हुआ है तो आपने टोल्ड रिप्लेस करना है, अगर सेड लिखा हुआ है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स आपके पास लिखा है शी सेड टू यू अलीजा कुक्ड फूड। पहली बात स्टूडेंट्स नोट करें, सेड के साथ टू लिखा हुआ है तो रिप्लेसमेंट टोल्ड की होगी। ठीक है, अगर सेड लिखा होता है तो सेड ही रहता है, लेकिन कोट वाले सेंटेंस में जो है इनडायरेक्ट में रूल्स अप्लाई होते हैं। पहली तब्दीली। दूसरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस होगा, दैट आएगा। क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो आपने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चेंज करते हैं, देखिए शी टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो गए, दैट आया। नेम रिप्लेस नहीं होता, ऐसे ही आ जाएगा अलीजा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है और चेंज करते वक्त आपने पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। पास्ट परफेक्ट में हेड हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया शी टोल्ड यू दैट अलीजा हैड कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स अली सेड टू माज
यू आर कटिंग आ ट्री, सेट के साथ टू लिखा हुआ है। आपको अच्छी तरह अब याद हो गया होगा कि जब सेट के साथ टू लिखा हो तो आपने टोल्ड रिप्लेस करना है। तो आपने टोल्ड लिखा, अली टोल्ड माज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे, दैट आएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पे मास थर्ड पर्सन है तो आपने मास लिख देना है या फिर ही लिख देना है। ठीक है, जुमला कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू आर। प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यू में। पास्ट कंटिन्यू में थर्ड पर्सन के साथ वॉस आता है, मास वॉस कटिंग आ ट्री। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। ही सेड आई हैव बाउट बुक, सेड लिखा हुआ है, सेड ही आएगा। ठीक है, टू लिखा होता तो टोल्ड आ जाता। सेड है, यहाँ पे चेंजिंग होगी। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो गए दैट, आई चेंज होगा ही में, ही आ जाएगा। हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। ठीक है, ही हैड बाउट बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूल्स आपके पास जो है वो मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है, आप जो है वो चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में जाकर। शी सेड टू यू आई विल गो टू लाहौर। विल आ रहा है, विल जो है फ्यूचर सिंपल में यूज़ होता है स्टूडेंट्स, और आपको मालूम है कि फ्यूचर सिंपल में जब सेंटेंस होता है तो आपने उसे वुल्ड में ले जाना होता है। ठीक है, तो इसे चेंज करते हैं। शी सेड टू यू, सेड के साथ टू लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे टोल्ड का इस्तेमाल करना है। शी टोल्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे, दैट आएगा। आई कहाँ से रिप्लेस होगा? शी से, शी आ जाएगा। जो जुमले फ्यूचर के होंगे स्टूडेंट आपने उसमें वुल्ड लगाना है। शी वुल्ड गो टू लाहौर। ये आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट समझ आ रहे होंगे। चैनल को ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर भी करें, आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा है, वी सेड टू देम यू आर नॉट प्लेइंग। सेड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि फैमिली चेंज होगी इनडायरेक्ट में आते वक्त। वी ऐसी रहेगा, सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा। वी टोल्ड देम दैट, और जब यहाँ पे यू लिखा हो तो वो यहाँ से रिप्लेस होता है, तो दे देम में रिप्लेस होगा तो दे आ जाएगा। जुमला किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज होता है पास्ट कंटिन्यू में, तो दे के साथ स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब वर आएगा। दे वर नॉट प्लेइंग। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, आई से टू यू कैट ड्रिंक्स मिल्क। स्टूडेंट्स तवज्जो रखिएगा, से लिखा हुआ है, सेड नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर नरेशन में जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग नहीं होगी। से टू की जगह टेल आ गया, यू अपनी जगह रहेगा। आई टेल यू दैट, नेम रिप्लेस नहीं होता, ऐसे रहेगा। जुमला किस में था? डायरेक्ट स्पीच में, प्रेजेंट सिंपल में, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी किस में रहेगा? डायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल में। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे से लिखा हुआ है। मैंने आपसे बार बार बताया है कि जब यहाँ पर सैड होगा, सेकंड फॉर्म होगी, तो आपने जो है वो कोट के बाद वाले सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दीली करनी है। अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म लिखी है, से लिखा है, तो इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस में आपने इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जो कोट में लिखा होता है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, और जो विदाउट कोट लिखा होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है।
शी सेज टू सदफ, सेज टू, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज नहीं करेंगे, सेज की जगह जो है वो टेल्स आ जाएगा। नाउन ऐसे ही रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस होते हैं दैट से। एक बार फिर यू लिखा हुआ है तो यू जो है वो यहाँ से रिप्लेस होगा, तो सदफ आ जाएगा, या फिर शी लिख लें। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देखें फैमिली चेंज नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, पहले भी जुमला प्रेजेंट सिंपल था, अब भी जुमला प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज होने की वजह से जो है वो वर्ब में एस का इजाफा हुआ है। ठीक है, आई सेड टू हिम, सेड लिखा है सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स, तो टोल्ड आपने लिखना है। और टोल्ड क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ टू है, अगर टू नहीं होता तो आप सेड ही लिखते, आई टोल्ड हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस होंगे दैट, यू दोबारा से हिम में रिप्लेस होगा ही। जुमला नेगेटिव है स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल का नेगेटिव है। पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, हैड। ही हैड नॉट लर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है स्टूडेंट्स लेसन। ये हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये नरेशन कन्वर्जन समझ आई होगी। ठीक है, चैनल को ज़रूर लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।